मूवी की शुरुआत में हम 14 साल के रोजर को देखते हैं जो समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा होता है और उसको लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी एक नौकरानी सविता को भेजा हुआ था। रोजर सविता के उछलते हुए गुब्बारों को देखकर काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और सविता भी उसके इरादे समझ चुकी थी, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां रोजर की पूरी फैमिली मेंबर्स उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। और आगे हम देखते हैं रोजर की एक बहन भी होती है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रोजर को जंगल की सैर कराने के लिए ले जाती है जहां रोजर की मुलाकात सविता से होती है और सविता को अचानक जोर की लग जाती है, इसीलिए वो खड़े खड़े वहीं रोजर के सामने पौधों को पानी देने लगती है, जिसे देखकर रोजर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सोचने लगता है कि भैंस की आंख, मैंने ये क्या देख लिया। उसके बाद रोजर जब सब बातें सोचकर जंगल में टहल रहा था तभी अचानक फिसलकर वो पास ही की एक झाड़ी में गिर जाता है और वहाँ उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो देखता है उसी के घर की एक मेड उर्सुला किसी अनजान आदमी के साथ जंगल में इंटीमेट हो रही है। तभी उर्सुला रोजर को देखती है और मुस्कुराने लगती है। तब रोजर घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक उसे अपने कमरे के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है और बाहर जाकर वो देखता है उसी के घर की एक मेड जिसका नाम हेलन होता है, उसको दरवाजे के पीछे से कोई बजा रहा है। फिर फटाफट काम पूरा होने के बाद हेलन अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ रोजर सोने के लिए चला जाता है। फिर अगली सुबह बर्ता रोजर को एक नदी के किनारे लेके जाती है जहाँ उसके घर की सारे मेड्स नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर करते थे। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तभी घर के सभी मेड्स नदी के किनारे आ जाते हैं, जिससे दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर सभी मेड आपस में बात कर ही रही थी तो भी नदी के दूसरी तरफ से 3 आदमी गुजर रहे थे। ये तीनों भी रोजर के घर के ही नौकर थे। फिर वो तीनों हल्के होने के साथ साथ नदी के उस पार बैठे हुई रोजर की मेड्स को अपने हथियार दिखाने लगते हैं। पर उर्सुला भी कुछ गम नहीं थी, वो भी जोश में आकर अपने गुब्बारे उन्हें दिखा देती है। ये सब रोजर भी एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पिता के साथ घर आई होती है। घर के सभी फैमिली मेंबर्स अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। एलिसा सभी से गले मिलती है लेकिन रोजर से सिर्फ हाय हेलो कर कर अंदर चली जाती है। तब रोजर काफ़ी निराश हो जाता है और बर्था को रोजर की खामोशी समझ में आ जाती है। वो उसका मन बहलाने के लिए उसे एक चर्च में ले जाती है जहां वो दोनों छत के ऊपर चढ़कर अपनी मासी की बातें सुनने लग जाते हैं। उसकी मासी चर्च में अपने पाप कन्वेंस कर रही होती है, जिसमें वो फादर को बताने लगती हैं कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू रोजर अपने समर वेकेशन की छुट्टी पे यहाँ आया है और जब से मेरे नैन उसके नैनों से टकराए हैं तब से मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ और कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए इमेजिन किया है। फिर ये सारी बातें छत के ऊपर छुपा रोजर ध्यान से सुन रहा था, जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। सोचकर खुश होता है कि कोई है तो है इस घर में जो मेरे बारे में सोचता है। वो ये सोच ही रहा था तभी अचानक वो छत से नीचे गिर जाता है, उसका भांडा फूट जाता है। उसके बाद मार्गरेट और फादर रोजर की माँ को उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिससे सुनकर रोजर की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने नौकर से झाड़ की मुट्ठी लाने को कहती है। फिर वो झाड़ की मुट्ठी मार्गरेट को पकड़ा कर कहती है, तुम उसके पिछवाड़े में 10 फटके लगाओ, यही उसकी सजा है। इससे सुनकर मार्गरेट जॉर्ज के पिछवाड़े पर जोरदार 10 फटके लगाती है। इसी दौरान एलिसा का मंगेतर रोलन वहां पर पहुंच जाता है और वो रोजर को इस हालत में देखकर मन ही मन हंसने लगता है और अब फटके खाने के बाद रोजर का पिछवाड़ा लाल हो जाता है, इसलिए वो रात को पेट के बल सोने लगता है। लेकिन तभी उसको फिर से बर्तनों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, इसीलिए वो देखने के लिए बाहर जाता है। इस बार भी वो देखता है कि हेलन को कोई पीछे से बजा रहा है, लेकिन दर्शकों को ये नहीं पता चलता कि वो मिस्टर इंडिया आखिर है कौन। पर इस बार रोजर के साथ साथ फ्रैंक भी इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, इसलिए इस बारे में पता करने के लिए रोजर फ्रैंक के कमरे में जाने लगता है, जहाँ फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देख रहे थे। तब रोजर को अपने कमरे में देखकर फ्रैंक चौंक जाते हैं और अपने कमरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोजर भी दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देखता है और वो समझ जाता है कि फ्रैंक तो साला उससे भी ज्यादा ठरकी है। फिर उसको टेबल पर अश्लील कहानियों की किताब मिलती है
जिसको लेकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो की होल से अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोलैंड उसको झांकते हुए पकड़ लेता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को इस बारे में कुछ मत बताना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। जिसे सुनकर रोलन रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रोजर अपनी बहन एलिसा और रोलन से बातें कर रहा है। तभी रोलन रोजर से कहता है कि देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, इसे अच्छी तरह से साफ कर दो। लेकिन रोजर ऐसा करने से मना कर देता है। तब रोलन गुस्सा होकर रोजन की माँ को रात के बारे में बता देता है कि कल रात ये टर्की आपके कमरे में झांक रहा था। जिसे सुनकर रोजर की माँ गुस्सा हो जाती है और वो रोजर को घर से बाहर चले जाने के लिए कहती है। रोजर मौका देखकर अश्लील कहानियों वाला किताब अपनी बहन एलिसा के किताब के साथ एक्सचेंज कर देता है। फिर वो बाहर छुप कर एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है और एलिसा के मन में भी उस किताब को पढ़कर लड्डू फूटने लगते हैं। इधर रोजर के अरमान भी जाग जाते हैं, इसलिए वो उर्सुला के पास जाता है जो किचन में अपना काम कर रही थी। फिर रोजर झट से उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है। तब उर्सुला डर कर उसके सर पर एक प्लेट तोड़ देती है, जिससे रोजर को दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं। उर्सुला देखती है ये तो अपना रोजर है और वो रोजर के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी दूसरी मेड वहां पर आ जाती है, इसलिए रोजर को वहां से भागना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं एक पोस्टमैन वहां पर आता है और चिल्ला कर कहता है कि जंग छिड़ गई है। दरअसल जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और अगले दिन गाँव के सभी मर्दों को जंग लड़ने जाना था, इसलिए रोजर की फैमिली रात को पार्टी करने लगते हैं। और रोजर को जब ये बात पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर की सभी औरतें अकेली रहेंगी, तो वो अंदर ही अंदर काफी खुश होने लगता है। फिर अगली सुबह सारे मर्द जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। इसलिए रोजर सबसे पहले उर्सुला को अपने जाल में फंसाता है और उर्सुला तो पहले से ही रोजर को पसंद करती थी, इसलिए वो रोजर को ग्रीन सिग्नल दे देती है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन हम रोजर की मेड केट को देखते हैं जो एक नदी के किनारे बैठी होती है। तभी अचानक रोजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर वही नदी के किनारे इंटीमेट होने लगता है। अब रोजर की हिम्मत बढ़ गई थी। रोजर अब अपने घर की सभी मेड के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। फिर रात को हम देखते हैं रोजर की मासी सोने के लिए अपने कमरे में जा रही होती है, लेकिन वो देखती है कि रोजर पहले से उसके कमरे में बैठा हुआ है। तब रोजर कहता है कि मुझे पता है आप वर्जन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। पहले तो वो मना करती है, लेकिन कुछ देर की चुम्मा चाटी के बाद वो खुद को रोक नहीं पाती और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हम हेलेन को देखते हैं जो चाय नाश्ता लेकर उस दरवाजे के पास आती है